नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा ओजोन लेयर एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन लाइफ स्टॉक विषय पर नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट एफ एंड प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर जसवीर सिंह मौजूद रहे। वर्ल्ड में जो कि अपने आंकड़ों को यूनाइटेड नेशन चार्टर के हिसाब से वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, उसको प्रदान करते हैं। तो 23 में से लगभग 23 में से 5 प्रेक्षणशालाएं ऐसी हैं कि जो भारतवर्ष से हम लोग अपने ऑब्जर्वेशंस उनको रेगुलरली प्रोवाइड करते हैं और मॉनिटर करते हैं कि किस तरह की कंडीशंस ओजोन डिप्लीशन की इस समय चल रही है। साथ ही इस कार्यक्रम में एग्रोमेड एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट जी एंड हेड डॉक्टर के सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। केवल मौसम वेधशालाएं जो पृथ्वी के सतह पर स्थापित की जाती हैं, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं किसी और भी देश में, उन्हीं का योगदान नहीं है मॉनिटरिंग करने में, रिकॉर्डिंग में, मॉनिटरिंग में। इसमें आपका मतलब अंतरिक्ष में जो उपग्रह स्थापित किए गए हैं, उन उपग्रहों का भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है आंकड़ों को संकलन करने में, आंकड़ों को प्रेषित करने में हम तक, ताकि वैज्ञानिक लोग उसकी विवेचना कर सकें, उसके आधार पर मौसम की जानकारी इकट्ठा कर सकें और मॉनिटरिंग भी कर सकें। मध्य प्रदेश के किसान अब घर से अपनी उपज बेच सकेंगे। दरअसल महामारी के दौरान प्रदेश की मंडियां बंद रहने पर सरकार ने व्यापारियों को किसानों के घर से ही फसल खरीदने की छूट दी थी, जिससे अच्छे परिणाम भी देखने को मिले। इसीलिए सरकार अब मोबाइल ऐप के जरिए खरीद की व्यवस्था को स्थायी रूप देने जा रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दावा किया है कि उनका प्रदेश मत्स्य उत्पादकता के क्षेत्र में भारत में 9,600 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सभी जिला मत्स्य अधिकारियों को 31 मार्च साल 2022 तक मत्स्य यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य दिया है। साथ ही दलाल जल्द ही मत्स्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। विदेशी बाजारों में सरकार द्वारा खाद्य तेलों के आयात शुल्क मूल्य बढ़ाए जाने से विदेशों में खाद्य तेल कीमतों में गिरावट आई है। दरअसल सरकार ने कच्चा पाम तेल के आयात शुल्क मूल्य में 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है, जबकि सोयाबीन तेल का आयात शुल्क मूल्य 183 रुपये और पामोलिन तेल का आयात शुल्क मूल्य 235 रुपये क्विंटल बढ़ा दिया गया है। इस वृद्धि के बाद स्थानीय बाजार में खाद्य तेलों के भाव मजबूत हो गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने नई एग्रीकल्चर एडवाइजरी जारी की है। कृषि भौतिक संभाग के कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि आने वाले 5 दिनों में बारिश की संभावना को देखते हुए सब्जियों, दलहनी फसलों, मक्का और पौधशाला में जल निकास का उचित प्रबंध करें। साथ ही सभी फसलों में किसी भी प्रकार का छिड़काव न करें। तो वहीं वैज्ञानिकों ने किसानों को इस मौसम में अगेती मटर की बुवाई करने की भी सलाह दी है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के बीएससी एग्रीकल्चर 4 वर्षीय कोर्स एमएससी होम साइंस और एमएससी एग्रीकल्चर कोर्स के प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें हांसी की आस्था ने 91.50 अंकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है। तो वहीं हांसी के अमन ने 91.50 अंकों के साथ दूसरा और भूना की प्रेरणा ने 90.50 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले किसानों को जीरो लाइन जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से 8,000 किसान पंजाब सरकार से नाराज हैं। बीते दिन सरकार से नाराज किसान कैप्टन आवास घेरने निकले, लेकिन पुलिस ने किसानों को चंडीगढ़ में प्रवेश ही नहीं करने दिया और किसान वहीं धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सरकार ने किसानों को बातचीत करने का न्योता दिया है। दिल्ली एनसीआर में घने बादल छाए रहने के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसी के साथ गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के मैदानी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश होने की संभावना जताई है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।